केवल श्वास के साथ बने रहें। अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास को यस, एवरी मोमेंट इज प्रेशियस टू अस। हर लम्हा जो है बहुत ही कीमती है और उसके आगे कोई भी द्वंद्व ना खड़ा करे। बस अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं। At present, we are calming our mind. Yes, I am calming my mind to explore and expand in this universe. Be with your breath. बार बार इसीलिए ये बोला रहा है कि मन आपका बड़ा चंचल है, इधर से उधर भागने में बहुत माहिर है। बस श्वासों के साथ बने रहें। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को महसूस करना है। बस वो एक काम करना है, बस बाकी सब इस प्रपंच में जो भी चीज है वो आपके उसमें आ जाएगा, आपके दायरे में आ जाएगा। इट विल कम इनटू योर पाथ, हाउ टू टेक यू एंड हाउ टू बिहेव यू इन दैट पाथ। जो म्यूजिकल ये बॉल का जो म्यूजिक है आपके ब्रेन का, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सबको कोऑर्डिनेशन करने में आपको मदद करेगा। Divine force is attracting towards you. Whatever energy we are having, it is low or up, it will make you constantly coming to you in any time. Be with your breath.
sincere about yourself, फल से लदे वृक्ष अपने आप झुक जाते हैं। गुणों से भरा मनुष्य भी अपने आप विनम्र हो जाता है, और जो नहीं झुकता वह शायद खाली नहीं पर अधूरा होता है। आज अगर हम थोड़ा झुकना सीख लें ज्ञान में, अनुभव में और संबंधों में, तो हमारी ऊंचाई अपने आप दिखने लगेगी, क्योंकि हमारी परंपरा, जिसको ट्रेडिशन कहते हैं, ऊंचा होने की नहीं, झुककर महान बनने को की शिक्षा देती है। शायद आज हमें दूसरों को नहीं, खुद को ही याद दिलाना है। फल आए हैं तो झुकना भी आना चाहिए। केवल श्वास के साथ, नथिंग टू बी, किसी तरह का कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जस्ट वी आर मेकिंग योर सेल्फ एनर्जाइजिंग, calming your mind and making you full of vitamins from A to Z. Whatever vitamins and minerals are there in this universe, that energy you are going to get. After this meditation, you will be feeling very energetic to procure or to produce or manifest anything you desire, that is going to be done. समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ। एक प्रश्न आया था ओशो जी के पास, मैं 9 साल से प्रेमिका ढूंढ रहा हूँ कि कोई ऐसी प्रेमिका मिले जो संसार और ध्यान एक बना दे। नहीं मिली। आशीर्वाद दे कि मैं सही प्रेमिका मिलने तक रुकूं और जबरदस्ती ना करूं। प्रेम चैतन्य बड़े कठिन कार्य में लगे हो, परमात्मा जल्दी मिल जाएगा। प्रेमिका मिलनी बहुत कठिन है
और जब तक नहीं मिली है तभी तक सौभाग्य समझो। जब मिल जाएगी तो फिर कहोगे कि भगवान आशीर्वाद दे दो, मैं अब कैसे छूटूं। एक पागल खाने में एक मनोवैज्ञानिक पागलों को देखने गया था। पागल खाने के प्रधान ने एक कटघरे में के सामने खड़े होकर उसे बताया कि इस पागल को देख रहे हैं, यह पागल अंदर एक तस्वीर लिए हुए था, छाती से लगा रहा था, आंसू झरझर गिर रहे थे, वर्षा की झड़ी लगी थी, रो रहा था, पुकार रहा था कि हे प्रिय, तुम कहाँ हो, कब मिलोगी, बहुत देर हो गई, कब तक पुकारूं, कब तक खोजूं। पागल खाने के प्रधान ने बताया कि यह आदमी ना खाता ना पीता न सूख कर हड्डी हो गया, बस यह फोटो लिए है। मनोवैज्ञानिक ने पूछा, यह फोटो किसकी है? उसने कहा, यह इसकी प्रेमिका की फोटो है, वह इसे मिली नहीं, उसी दुख में यह पागल हो गया। फिर दूसरे कटघरे में सामने रुके, वहाँ एक आदमी अपने बाल लांच रहा था और दीवाल से सिर मार रहा था। उसने पूछा, उसे क्या हो गया? प्रधान ने कहा कि यह वही जो प्रेमिका उसको जो नहीं मिली, इसको मिल गई। वही स्त्री, इसका विवाह हो गया उससे, तब से यह पागल हो गया है, इसकी हालत और बदतर है। तुम कह रहे हो मैं 9 साल से प्रेमिका ढूंढ रहा हूँ, कोई ऐसी प्रेमिका मिले जो संसार और ध्यान एक बना दे। ऐसा कभी हुआ है पहले, या ऐसा कभी होगा? असंभव को संभव करने चले हो, ऐसा होता ही नहीं है। एक व्यक्ति खोज रहा था कि परिपूर्ण कोई स्त्री मिले, पूर्ण स्त्री कोई मिले, जीवन भर खोजा। जब मर रहा था तब किसी ने पूछा कि मिली वह स्त्री की नहीं जिसने तुमने जिंदगी भर खोज की? उसने कहा, मिली क्यों नहीं, 2-3 बार ऐसे मौके आए। तो उस व्यक्ति ने पूछा, फिर तुम अविवाहित और अविवाहित क्यों रहे? उसने कहा कि मैं क्या करूं, वह पूर्ण पुरुष खोज रही थी। तुम तो खोज रहे हो ऐसी प्रेमिका, लेकिन वह भी प्रेमी खोज रही होगी पूर्ण, वह तुमसे राजी होगी? असंभव, तुम पूर्ण ही होते तो प्रेमिका क्यों खोजो, और वही पूर्ण हो तो तुमको किस लिए खोजे? पूर्ण का अर्थ है कि यह होता है कि अब कोई खोज न रही, अब कुछ पाने का को ना रहा। सौभाग्यशाली हो तो नहीं मिली, नहीं तो अक्सर मिल जाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने शिकार के अनुभव बता रहा था कि खूब बड़ा चढ़ाकर बातों ही बातों में उसने यह भी कहा कि मैं
अलग अलग जानवरों को बुलाने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालना चाहता हूँ। उससे शिकार करना आसान हो जाता है। जैसे हिरण को बुलाना हो तो एक विशेष प्रकार की आवाज करने से आसपास जो भी हिरण हो वह भागा चला आता है। एक मित्र ने पूछा, अच्छा यदि किसी शेरनी को बुलाना हो तो कैसी आवाज करोगे? मुल्ला झट से चिंगाड़ते हुए एक खास किस्म की आवाज निकाली। फौरन बैठक खाने का दरवाजा खुला और मुल्ला की बीवी गुलजान ने बाहर आकर कहा, कहिए थे, आज आप बहुत शोरगुल कर रहे हैं, बर्दाश्त के बाहर हुई जा रही है। बता, अब यदि जरा सा भी हल्ला गुल्ला किया तो कह देती हूँ कच्चा निकल जाऊंगी। तुम कह रहे हो प्रेम चैतन्य की 9 साल से खोज रहा हूँ, काफी तब श्रेया के कर ली। 9 साल में तो 9 ही लोग पार कर जाते, 9 साल में तो 9 ही चक्र खुल जाते, 9 साल में तो सहस्त्रादल की कमल खुल जाता। और तुम प्रेमिका की तलाश कर रहे हो, और ऐसी प्रेमिका जो संसार और ध्यान एक बना दे, मठिया मेट कर देगी। बड़ी कृपा है भगवान की कि तुम तो खोज रहे हो मगर नहीं मिल रही। पिछले जन्मों का पुण्य कर्म होगा। अब तुम कह रहे हो कि आशीर्वाद दे कि मैं प्रेमिका पा सकूं, और जब तक ऐसी प्रेमिका ना मिले तब तक जबरदस्ती ना करूं। तुम क्या जबरदस्ती खाक करोगे? कोई प्रेमिका जबरदस्ती ना कर बैठे, वही डर है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे जबरदस्ती कर रहे हैं, वे गलती में होते हैं, वे भ्रांति में होते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन और उसकी पत्नी सुबह नाश्ते पर बात कर रहे थे। झगड़ा हो गया बातचीत में। पति पत्नी में और होता है क्या सिवाय झगड़े के? मुल्ला ने पत्नी से कहा, एक बात ख्याल रखो, हमेशा तुम ही मेरे पीछे पड़े हो थे, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी। नसीरुद्दीन ने कहा, वह बात सच है, क्योंकि चूहादानी किसी चूहे के पीछे नहीं दौड़ती, चूहा खुद ही फंस जाता है। तुम क्या जबरदस्ती करोगे? तुम्हें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं आएगी। वह तो किसी स्त्री की नज़र तुम पर पड़ गई। तुम कैसे बच रहे हो? तो 9 साल से। यह भी हैरान की बात है, कुछ गुण होंगे तुम में, कुछ सद्गुण होंगे कि स्त्रियां तुम में बचकर निकल जाती हैं। नहीं तो तुम अभी कभी के किसी के चक्कर में आ जाते, कोई ना कोई तुम्हारी गर्दन पकड़ लेती। अब इतने ही दिन बच गए हो तो धन्यवाद दो परमात्मा को। और अब ध्यान की फिक्र करो। अब क्या प्रेमिका की फिक्र कर रहे हो? इतने दिन में तो क्या से क्या नहीं हो जाता। क्या छोटी मोटी
बातें खोजनी, और ध्यान के बाद अगर प्रेमिका मिल भी जाएगी तो खतरा नहीं है। ध्यान के पहले प्रेमिका मिल जाए तो बहुत खतरा है, क्योंकि ध्यान से पहले प्रेमिका मिल जाए तो फिर ध्यान ना लगने देगी। ख्याल रखना, तुम ध्यान करने बैठोगे तो वह हिलाएगी, अखबार नहीं पढ़ने देती, ध्यान क्या करने देगी, ऐसी चीज़ों में पढ़ने की नहीं देती। लोग घर से भागे रहते हैं, यहाँ वहाँ भटकते फिरते हैं, देर देर तक दफ्तर में बैठे रहते हैं, कहीं काम होता हो तो फाइलें उलटते रहते हैं, ना मालूम क्या बहाने खोजते रहते हैं, किसी तरह घर में से बच जाएं। तुम्हें ध्यान न करने देगी प्रेमिका तो किसी भी चीज से स्पर्धा लेती है। तुम अगर वीणा बजाओगे तो वीणा तोड़ देगी, क्योंकि उससे प्रतियोगिता हो जाती है। उसकी की मेरे रहते और तुम्हारे यह कुवत की तुम वीणा बजा रहे हो मेरे रहते, और तुम विपासना में बैठे हो, तुम आंख बंद किए मेरे रहते हुए, और तुम अखबार पढ़ रहे हो। अभी जिंदा हूँ, मर नहीं गई। ध्यान मेरी तरफ दो और कहीं ध्यान ना ले जाना। तुम प्रेम चैतन्य पहले ध्यान कर लो, फिर अगर कोई प्रेमिका मिल जाएगी तो ठीक होगा, पर ध्यान पहले संभाल लो, फिर प्रेमिका कुछ बिगाड़ ना सकेगी। और ध्यान के बाद प्रेमिका मिलेगी भी तो ध्यानी को मिलेगी, और जो प्रेमिका किसी ध्यानी को पसंद करेगी उससे शायद तालमेल भी बैठ जाए। मेरे हिसाब से तो प्रत्येक व्यक्ति का पहला काम होना चाहिए कि ध्यान, फिर शेष अन्य बातें। जिसका ध्यान सद गया उसके जीवन में शेष सब अपने आप सज जाएगा। केवल श्वास के साथ
Observe the silence within you. जब खेत में बीज डालने से पहले उसको धुना जाता है, पूरा का पूरा खेत को, पूरा फावड़े से हो गया या ट्रैक्टर से हो गया, किसी तरह से नीचे की मिट्टी को ऊपर, ऊपर की मिट्टी को नीचे, नीचे की वो बराबर इधर उधर करके, इधर का मिट्टी उधर, उधर का इधर करके पूरा उसको समतल किया जाता है। फिर उसके बाद पानी दिया जाता है, पूरा नीचे बैठता है पानी। फिर इसको एक और बार उसको उथल पथल किया जाता है। We are receiving all vitamins, minerals from the universe. Just be aware of everything, whatever happening within your body and outside of your body. छोटा सा टिंगलिंग भी हो रहा है तो उसको देखें। जस्ट बी अवेयर, किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं, जो हो रहा है साक्षी भाव से देखते रहें, महसूस करते रहें। Be with your breath. See the vibration, feel the vibration which is entering into your whole of your body. It may be from feet, it may be your head, your chest, anywhere. It is entering into your physical body and it is connecting.
every stroke is doing some vibration within you. Either it is creating vacuum or manifesting your thoughts. Either maybe removing your weeds which is occupied in your brain.
You are merging with the universe. स्टार्टिंग में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, करते 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 बीच में क्या हुआ, आप ऑब्जर्व करते रहे, ऑब्जर्व 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 ऑब्जर्व, फिर ऑब्जर्व करते 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 अब जो है आप लयबद्ध हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे में एक मर्ज होते जा रहे हैं. नाउ यू आर मर्जिंग विद द यूनिवर्स एंड यू आर ट्रेनिंग योर सेल्फ हाउ टू manifest anything whatever it's coming into you, and what to accept and what to reject. That ability you are going to get. What you are going to accept, वही चीज हम एक्सेप्ट करेंगे जो आपसे संबंधित है. एंड वी आर गोइंग टू रिजेक्ट करना भी एक कला है. रिजेक्ट में आपके वीड्स वगैरह आते हैं सारे. Every mineral, vitamin, and whatever you are going to get, it's in from 0 to 30 hertz only. We are doing it in a very rhythmic proportion.
Last 10 minutes. Last 5 minutes. Last 2 minutes. Last 1 minute. अपने पैर के दोनों अंगूठों को हल्का सा हिलाएं, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, जिससे आपकी अवेयरनेस, आपकी सहज अपने अवेयरनेस आपके अंदर आए। मतलब आपका इस धरती पे आने का एक पूरा एक बाकी उंगलियों को भी हल्का सा हिलाएं एक एक करके पैर के, और अपने हाथों की मुट्ठी खोलते हुए अपने कंधे तक ले जाएं अपने हाथों को, और मुट्ठी बंद करें और खोलें, मुट्ठी बंद करें और खोलें। जैसे ही आप मुट्ठी बंद करेंगे
तो आपकी ऊर्जा जो आपके अंदर जमा थी वो पूरी ऊर्जा ब्रह्मांड में जा रही है। और जैसे ही खोलते हैं वहाँ से ऊर्जा सीधा आपके ब्रह्मरंध्र से होते हुए, अनाहत से होते हुए, आपके मूलाधार से होते हुए पूरे धरती माँ को समा रही है। जब ऊपर नीचे, आउटकम इनकम, आउटकम इनकम, जैसे तीन तीन चार 8-10 बार करेंगे तो आपके देखेंगे कि आपके अंदर की एनर्जी को रीशफलिंग जब होता है, रिचार्जिंग होना शुरू हो जाता है। रिचार्ज होते हुए जहाँ अपने पूरे बॉडी में, जहाँ आपका जो इधर उधर जाके जो स्टैगनेंट हो गया था, वो उस एनर्जी को पूरे बॉडी में आपका वो होगा। और जैसे ही आपके हाथों की ऊर्जा खाली हुई, अपने हाथों को अपनी आँखों पे रखें। आँखों में भी ऊर्जा जो है काफ़ी जमा हो गया था। उस ऊर्जा को आप हाथों में स्थानांतरण करें, मतलब शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी कह सकते हैं आप। जैसे ही आपके हाथों में शिफ्ट हुआ, आप 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलें। और हथेलियों को देखते हुए जैसे ही आंखें खोलेंगे तो आपकी ऊर्जा और एम्पलीफाई होती जा रही है। और उसको और ज़्यादा एम्पलीफाई करने के लिए अपने हाथों से, दोनों हाथों में तालियां बजाएं। जैसे ही आप तालियां बजाना शुरू करेंगे, आपकी ऊर्जा जो है कश्मीर से लेकर कंचनजंगा तक, आपके पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, या ऊपर कश्मीर से लेकर कंचनजंगा तक, कन्याकुमारी तक, आपके पूरे शरीर में आपकी वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन। और धीरे से अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें अपने आप को, और अपने बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें अपने माँ बाप को, और हर एक को, सबको जानने वालों को, सबको प्यार 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 करें। और सबको आई लव यू करें। जाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें, और किसी को माफ़ी का देना है या माफ़ करना है, सब आपके ऊपर है। माफ़ी देने में आपके लिए बढ़ोतरी है। और सबको थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपके कोई प्रश्न हो तो आपके जो अनुभव हैं वो साझा कर सकते हैं। हाँ जी थैंक यू रोशन सर। हाँ जी। आपका बैंडविड्थ लो है तो थोड़ा खिड़की खोल लो, खिड़की खोल लीजिए ताकि रेंज आ जाए। आपका बैंडविड्थ लो है। अच्छा, खिड़की खोलो वो बोले। थ्रू आउट हो लो गया, रहा ऑन है ही तो नहीं फिर हो रहा। दूसरा फोन ले लो, मेरा ले लो। पापा का दे दो ना, जल्दी दे देना, मेरा टाइम हो गया। कौन है? कौन बोल रहा है? हाँ, सोनल मैम। आत्मवंदन आत्मन। मास्टर्स। थैंक यू रोशन सर, बहुत सुंदर सेशन। म्यूजिक के साथ बहुत अच्छा लगा। अलग ही वाइब्रेशंस थी दिन में। और एक ऐसा मुझे एक वक्त ऐसे लगा कि मैं उस बोल के साथ ही घुल गई हूँ, एक रूप हो गई हूँ और एकदम जीरो थॉट्स हो गए। यस। तो वो म्यूजिक जो था तो बहुत सुंदर ध्यान हुआ। और वो एक साथ आप शायद उस पर घुमा रहे थे, और वो फिर धीरे धीरे साउंड 100 से 90, 80, और फिर वो एकदम स्लोली पूरा जा रहा था। तो बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत ऊर्जा आई थी। थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू रोशन सर। कहाँ कहाँ घूम के आए हो? सर बोलते थी सर। ये अंदर से निकल रहा है सर। सर, नहीं, ये जो ना घूमने चली जाती हैं अकेले अकेले छोड़ के। हाँ, वो अच्छा है और ना, कोई ये ना। एस्ट्रल ट्रैवल करा करे। दिनेश जी ने इनको सिखा दिया एस्ट्रल ट्रैवल कैसे करना है। पकड़ में आ गए दिनेश जी। मेघा जी कुछ बोलेंगी जल्दी से? वो तो अंदर ऐसे डूबे हुए। ये तो परमानेंट डूबे हुए लोग हैं ये भाई।
रोज रात को बैठ जाते, सुबह कब होती पता ही नहीं चलता है। दिनेश जी। यस रोशन सर, बहुत अच्छा आपने जो सिंगिंग बॉल्स को यूज किया और वाइब्रेशन क्रिएट करी, बॉडी के अलग अलग चक्रास को वाइब्रेट किया अलग अलग फ्रिक्वेंसी से, ताकि वो ना एक स्पीकर चलाओ दूसरा तो उसके ऊपर कैसे धूल ऐसा फड़फड़ाने लगती है ना स्पीकर चलने के, हाँ जी। वाइब्रेशन क्रिएट करी तो इमोशंस हिल जाए और फिर आप उनको इजीली हटा सको। एक टेक्निक है, ये भी एक तरह की ध्यान टेक्निक है वाइब्रेशन के थ्रू। जैसे मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, सांस पर फोकस करना, साउंड वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी करना, तो हम्म। ये भी एक बहुत अच्छी है। तो ये अलग अलग है कि वो जीरो स्टेट पे एक्साइटमेंट थ्योरी में कैसे जीरो पे पहुंचे, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है। यस। और ऐसी मिलियंस ऑफ टेक्निक्स है। साउंड वाइब्रेशन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जर्मनी में हुए। हम्म। निकोला टेस्ला ने तो पूरा ब्रिज ही उड़ा दिया था इससे, यस। तोड़ दिया था वो वहां पे। और गिलास वो होता है ना, गिलास तोड़ना, ये सारी यस। चीजें, यस। यस। बहुत सारी चीजें इसके ऊपर हुई थी। तो बहुत ही अच्छा और बिल्कुल मतलब मजा आ रहा था। वो सिंगिंग बोल मेरा फेवरेट है। हम दोनों अक्सर जब भी ऐसे रहते तो बजाते रहते हैं और बड़ा मजा आता है वो। ओके। तो ग्रेट। बहुत अच्छा पूनम था। मैम। धन्यवाद। और यस, आपने जो एक कहानी सुनाई थी जो ओशो ने आई थिंक कई बार सुनाते हैं वो, यस। तो अनकंडीशनल लव कैसे बनता है, शायद मेरी जो जर्नी है यहाँ वो अनकंडीशनल लव पाने की थी। तो मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगा सबको कि किस तरह से मेरे को अलग अलग कार्मिक लव ने आकर के अनकंडीशनल लव की तरफ मूव किया है। जिसमें कृष्णा और मेरा एक ही बात होता था, बोले मैंने अनकंडीशनल लव बीच में रह गया, मैंने कहा मैं पहुंच जाऊंगा ऊपर, चिंता मत करो, आपकी लाइफ में जीने वाला हूँ। तो यस, उसका आंसर मिलेगा आपको। यस। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। पूनम जी। कि रोशन सर बहुत अच्छा ध्यान हुआ और सभी चक्रास में बहुत एनर्जी थी और वाइब्रेशन बहुत अच्छी, और लव एंड लाइट पूरा ब्लू व्हाइट कलर का लाइट कंटिन्यू बरस रहा था। थैंक यू थैंक बहुत यू। अच्छा ध्यान। अंजना मैम। अंजना मैम। जी सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं ये अभी 11 से 12 मेडिटेशन तो नहीं कर पाई, थोड़ा जो नेचर का था सब क्लियर हुआ, सुबह से लगे हुए थे जूम में। यस। बट जो सिंगिंग बॉल बज रहा था मैं उसको बहुत एंजॉय कर रही थी, और बिना आंख बंद करे से मेडिटेशन हो रहा था, घूमते फिरते घर का सब कंप्लीट करते हुए, तो तो मेरे को बहुत एनर्जेटिक, अच्छा लगा सर। एनर्जेटिक रहा होगा। जो काम आपने 1 घंटे में करना था वो आधे घंटे में हो गया होगा। जी सर, एंजॉयमेंट बहुत अच्छा लगा। हम्म। और आज का सेशन है सर, एक्चुअली जो शुरुआत हुई है ना हम्म। कि अपने में रहना, अपनी मतलब जो हम एक डिवाइन हमारी जो नेचर है जिसको हम भूल गए हैं, जो भी समझे उसको जो जैसे लेता है, तो वो जो उस कॉज को जो आज सुबह की जो शुरुआत हुई है उसकी जो क्लैरिटी हुई है ना, यस। इतना आनंद है सर। आज मैं मेरे हस्बैंड को भेजते हुए बोली, देवर बोलेंगे कहाँ था इतना देर, तो बोल देना आनंद में था। वो वेट कर रहे थे दुकान में। बहुत तो पूछ बढ़िया। लेना इतना देर कहाँ रह गया तू। आनंद के साथ। तो ये चीज ना मैं, ये आनंद वाली जो स्टेट होती है ना सर, हाँ। ये जब आप अनुभव करते हो ना, मुझे लगता है उससे ज्यादा तो आप ब्लेस्ड, वो मोमेंट जो होता है ना, वो हम चाहे ना वो 24 घंटे वैसे रह सकते हैं, अगर वो थ्योरी हमें समझ आ जाए। हर एक चीज आप जब उसको लेने लगते हो, आपका आउटर वर्ल्ड, आपका इनर वर्ल्ड, सब वही बहुत कुछ है वही बताने के लिए। आनंद को कैसे वो अपने पास समेटने का रास्ता मैंने आपको म्यूजिक बॉल से करवाया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत। सर ने सुबह थ्योरी का बताई फिर और उसको समेटने का इतनी, काम है। झाड़ू कैसे लगाना है, पोछा कैसे लगाना है वो मैंने सिखा रहा हूँ। और आज ये सुबह का सबसे बढ़िया, मैं एक्चुअली बोल नहीं पाई, दिनेश सर का जो सेशन शुरुआत हुआ, जब सेशन शुरू हुआ तब से जब मैं ब्रश करने लगी तभी सेशन वो अनम्यूट बोलने करो। लगे, चाय पीने लगी तब वो बोल रहे थे, मतलब नहाई नहीं, बट जो मकड़ी का जाला जो उन्होंने सुबह बोला, जाले वाली बात, वो भी मैं कर रही थी। आज का जो प्रोसेस हुआ ना सर, फीलिंग ब्लेस्ड सर, मतलब
क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है, इतना आनंद वो में हूँ। वो प्रोसेस कैमरा ऐसा लग रहा लेके था आपके मेरे पीछे लिए हो पीछे रहा है। थे मेरे ख्याल से। वो मैं कब से चाह रही थी, वो मकड़ी का जाला मेरे को हटाना है, लेकिन रोज कुछ ना कुछ इतना शेड्यूल बिजी हो रहा था, बिजी इन द सेंस सोच रही थी पर हो नहीं रहा था, और आज कर रही थी तो सर ने बोल दिया। मुझे इतना हंसी अब मक्का आपको मालूम पड़ा ना, हायर सेल्फ से जब मिलते हैं ना तो कैसे मैसेज देते हैं आनंद में। एग्जैक्टली यही बता रहा था, एक्साइटमेंट थ्योरी को फॉलो करते हो, मैसेज अपने आप आ जाते हैं। जैसे ये अभी आ रहे थे ना, सामने वाला, पड़ोसी, बाजू वाला, टीवी, सब वही बोलते हैं, क्योंकि ऐसे बुलवा रहे हैं, आनंद में हो, उनसे फ्रीक्वेंसी मैच होगी, टेलीकास्ट शुरू। यस। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। सोनल जी कुछ कह रही थी, ओशो दिखाई दिए हैं आपकी शक्ल में। रोशन जी की जगह ओशो दिखाई दिए, वो सेशन ले रहे थे। जी सर, मुझे दिखाई दिए, एक्चुअली मैं उसका बोलूं या नहीं, इसलिए मैंने चैट बॉक्स में डाला। बिल्कुल वो डिवाइन मास्टर्स तो मैंने किताब पढ़ी और आपको फ्लायर में देखा तो मुझे ऐसे ही वही आपका प्रोजेक्ट हुआ कि अरे ओशो जी आज हमारा सेशन, कल हमारा सेशन लेंगे, कल फ्लायर में देखा। और थैंक यू, बहुत सुंदर मैसेज के साथ आपका टॉपिक भी था कि प्रेम को ही स्प्रेड करना है पूरे यूनिवर्स में, अपने आप में। आप ही प्रेम अगर है, आपके पास ही वो है, तो ही आप दे सकते हैं। तो ये म्यूजिक के साथ वो जो कॉम्बो हमें आज मिला ध्यान में, वेरी ग्रेटफुल सर, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। और सर बिल्कुल आनंद में हम है ही सर। एक्चुअली जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है 14 आवर्स का, तो बिल्कुल आशीष सर आप रुकना नहीं है, आप जब भी चाहो 14 आवर्स का। अब मैंने वही लिया कि अगर हमें आनंद में रहना है तो आशीष सर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 14 आवर्स के सेशन के लिए। आशीष सर को ये आई एम करवाने के रेडी। लिए आपको मैसेज लाने पड़ेंगे बार बार। जी अरे नहीं, मैसेज के साथ साथ मुझे साथ में लेके जाना पड़ेगा स्टार ट्रेवल पे, ऐसे नहीं जाने दूंगा। हाँ, सही बात है। अकेले अकेले कुछ नहीं, हम सब साथ साथ हैं। 4 सत्ते हैं पासवर्ड में, पासवर्ड में 4 सत्ते हैं, 4 बार 7। हम साथ साथ हैं 4। ये है 4 सत्ते का कमाल। प्रियंका जी आ जाओ। थैंक यू रोशन सर। रेखा जी कुछ बोलना चाह रहे आ थे। गई मेरी लिटिल एंजल। कौन बोलना चाह रहा? रेखा जी कुछ रेखा बोलो। मिश्रा जी है। रेखा हाँ जी सर, नमस्ते नमस्ते। सर, नमस्ते सभी को। और आपके आपका सेशन तो मैंने खुली आंखों से किया। अभी ये जो रिंगिंग बाउल जो बजे, मैंने ओपन आई खाना बनाते बनाते किया, बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी। और ये स्टेज पे जुड़ के एक अपने अंदर एक आत्मविश्वास मुझे जगा, मैंने इसको फील किया। आशीष जी के माध्यम से, दिनेश सर, घर के यहाँ के सभी जो थर्ड आई मास्टर जुड़े हुए हैं, वो सभी के माध्यम से मैंने अपने ध्यान को और भी डीप महसूस किया। खुद पे विश्वास मुझे आने लगा आप सबके साथ, संगत के साथ आप सबकी। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज रिंगिंग बॉल से तो मेरी बॉडी में इतनी गर्मी आ रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी कि मैंने ओपन आई मेडिटेशन किया खाना बनाते बनाते। थैंक यू सभी का, थैंक इस यू मैम। प्लेटफॉर्म का धन्यवाद। प्रियंका आज जो है ना, प्रियंका प्रियंका माय एंजल जो है ना, आज कमाल करने जा रही है। 12-12 पोर्टल खुल गया है। 12-12 है। बताइए 12-12 चल भाई, क्या मैसेज दे रहे हैं। 12-12 का पोर्टल खुल गया इसके लिए, आज कमाल करने वाली है। खेला पे टाइम खेला। भी 12-12 हो रहा है। वही तो कह रहा हूँ, 12-12 का पोर्टल खुल गया प्रियंका के लिए। खेला पे खेला। चलो 12-13 हुआ। 13-12 1 मिनट लेट कर दिया। 12-13 हुआ। चल भाई, आजा 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 मैदान जंग में, जल्दी से शुरू कर, वरना कहेंगे सब 12-14 कर दिया। और भी कुछ बोलना चाह रहा है? धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू। बहुत डीप रहा धन्यवाद सर, सर। बहुत वाइब्रेशन थे। रोशन सर धन्यवाद। मैं तो पूरी हल्की हो गई थी, ऐसा लग रहा था मैं छोटी सी बच्ची हो गई हूँ। वाह। सांस भी दिख नहीं रही थी सर। कौन बोला? मेघा बोली क्या? मेगा भी माधुरी भी दोनों ही बोल रहे हैं।
माधुरी जी तो फिर कमाल है, मेगा की कमी है, मेगा को भेज दो भाई यहाँ पे, उसके बाद बहुत मैसेज आते हैं। चल भाई, माय लिटिल एंजल शुरू सॉरी हो जा। मेगा मेगा। अनम्यूट का अनम्यूट कर ले, अनम्यूट। ओके। जी हाँ, शुरू करो। ये हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे और धीरे धीरे उन्हें अपने मुंह के द्वारा छोड़ेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। और एकदम रिलैक्स, एकदम शांत।